आज मैं आपको बिहार टॉपर का टाइम टेबल चुरा करके देने वाला हूं। जी हाँ, 2025 एग्जाम में जो टॉपर बनी थी प्रिया जायसवाल, जिसका टोटल मार्क्स 484 आया था 2025 वाला में, है ना, बैच में। उसका टाइम टेबल क्या था, वो कैसे टाइम टेबल बनाई थी, एज अ टीज मैं आपको बताऊंगा, और ये प्रूफ के साथ, क्योंकि हम बिना प्रूफ के बात नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम प्रिया जायसवाल का, जब वो टॉपर बनी थी तो बहुत सारे इंटरव्यू देखे और एक कंक्लूजन निकाले और एक बेस्ट टाइम टेबल आप लोग के लिए निकाले हैं, है ना। बेस्ट टाइम टेबल होने वाला है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद मेरा स्टूडेंट जो 2025 एग्जाम में पास हुआ था, है ना, बोर्ड एग्जाम में, उसका टोटल मार्क्स 460 नंबर। आप इधर प्रूफ देख सकते हैं मार्कशीट के तौर पे। 456 मार्क्स, 454, 451, 447, इस तरीके का धांसू मार्क्स लेकर के आया है। आखिर वो टाइम टेबल कैसे बनाए थे, हम उसको कैसे गाइड किए थे। अब देखो, एक एवरेज स्टूडेंट क्या होता है, वो टाइम टेबल बनाएगा। एवरेज स्टूडेंट वाला टाइम टेबल क्या होता है, 4 बजे उठेंगे, 4 से 4:30, 30 मिनट के अंदर फ्रेश जाएंगे, है ना, जो भी आपका फ्रेशनेस होता है। 4:30 से 6 बजे तक रट्टा मारेंगे बैठ के। उसके बाद 6 बजे से 7 बजे तक खाएंगे। और इस तरीके से फलना ढेमका पूरा दिन का टाइम टेबल बना लेते हैं। और जब फॉलो करने का बात आता है, दीवार पे भी चिपका देते हैं। जब फॉलो करने का बात आता है तब फॉलो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, इसके पीछे रीजन आपको पता है क्या है। देखो, ये एवरेज स्टूडेंट नहीं होते हैं मेरे भाई। ये क्या होते हैं, ये होते हैं बेवकूफ स्टूडेंट। हे भैया, ऐसे कैसे बोल दिए बेवकूफ। ये बेवकूफ स्टूडेंट होते हैं। कभी हम भी थे, ऐसा ही बनाते थे टाइम टेबल, चिपका देते थे, और फॉलो नहीं होता था तो बाद में खिसिया करके फाड़ देते थे। लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बेस्ट टाइम टेबल है, और यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया है। इसलिए मैं आपको 5 पॉइंट में टाइम टेबल समझाऊंगा, और आप लोग में से सारे स्टूडेंट अपने अपने लिए एक बेस्ट टाइम टेबल सेट कर पाएंगे। अब देखो, टाइम टेबल का मतलब क्या होता है भैया। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या बोलेंगे कि ये भैया पढ़ाई का टाइम टेबल कुछ नहीं होता है, जब मन करे तभी पढ़ाई कर लो, टाइम टेबल जैसा कुछ होता नहीं है। तो देखो, हम आपको एक बात बताते हैं, ये जितना भी मार्क्स आप देख रहे हो ना, सबके दीवार पे हम वीडियो कॉल बात किए थे इस सबसे, सबके दीवार पे एक छोटा सा टाइम टेबल जरूर हमको दिखा, है ना। छोटा सा, जब उसका स्टडी रूम देख रहे थे तो टाइम टेबल दिखा। तो आप कैसे प्रूफ कर सकते हो कि हम बिना टाइम टेबल का बेस्ट मार्क्स ला देंगे। एक्सेप्शन होता है ना। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं, मान लेते हैं आपका एक कोचिंग है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी भी खोल देता है, कभी भी बंद हो जाता है ना, कभी भी पढ़ा देता है, तो आप सही समय पे पहुंच पाओगे नहीं ना। एक टाइम फिक्स रहता है ना स्कूल के बच्चा का भी, कि 9 बजे प्रार्थना होना है तो 8:30 ले कॉलेज में पहुंच जाना है, स्कूल में पहुंच जाना है ना। तो उसका एक टाइम टेबल फिक्स रहता है। अगर वो फिक्स ना हो तो कभी बस्ता लेके घुस जाएगा, है ना, कभी बस्ता लेके चल देगा। पढ़ाई होगा सुबह में, चल देगा वो शाम के, है ना। तो टाइम टेबल मैटर करता है। अगर आपको लगता है कि मैटर नहीं करता है तो आप भी उसी श्रेणी में जाने वाले हो, होलसेलर में, जिसका मार्क्स कितना आएगा भैया, 300 के एवरेज में फर्स्ट डिवीजन आ जाओगे, है ना। तो होलसेलर में नहीं जाना है। टॉप 1% में निकल के आने के लिए आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल पालन करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो अब आता है टाइम टेबल बनाने के लिए भैया क्या क्या करना होगा। 5 पॉइंट को आप ढंग से समझ लिए ना, तो मैं चैलेंज देता हूं, आपका मार्क्स अगर टॉपर नहीं आया इन केस, तो इस सब में से जरूर आ जाएगा। अगर नहीं आया भैया तो मेरा कॉलर पकड़ लेना आप। मैं गारंटी देता हूं आएगा, डेफिनेटली आएगा। इसके लिए 2 काम करना है, आपको टाइम टेबल बनाना है, और कंसिस्टेंसी से, कंसिस्टेंट होकर उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि बना दिए, चिपका दिए और फॉलो नहीं किए। फॉलो करना ही है ना। डेफिनेटली मार्क्स आएगा। और इतना हम गला फाड़ के क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी अचीव किए हैं। मेरा भी मार्क्स इसी में से है, 433। ज्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। आप लोग में से बहुत सारा स्टूडेंट का सपना होगा कि ये भी मार्क्स आ जाए, है ना। तो मैं आपको डेफिनेटली अच्छा टाइम टेबल बता सकता हूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और टाइम टेबल को जानते हैं। इससे पहले हम आपको एक छोटा सा बात बता दें, अगर पॉसिबल है तो एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिए, और अपने लिए अब भी आप टाइम टेबल सेट कीजिए, ठीक है। तो चलिए भैया देखते हैं एक एक पॉइंट को। क्या है भैया पॉइंट, तो पहला पॉइंट है हमारा सिलेबस डिवीजन, है ना। सिलेबस डिवीजन क्या होगा भैया, तो कितना आपका छूटा हुआ है। अगला देखो, समय कितना है, ये जरूरी नहीं है 5 महीना, हो सकता है आपके पास 1 महीना हो सकता है आपके पास 2 महीना हो, 3 महीना हो, 4 महीना हो।
जो भी है वो आपको लिखना है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे समझिए, उसके बाद अपने लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल आप सेट कर पाएंगे। सिलेबस डिवीजन के मतलब क्या है भैया, मान लेते हैं कि एक सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स, मान लेते हैं क्या है ही फिजिक्स, ठीक है। अब इसमें देखना है कि कितना चैप्टर आप पढ़ लिए हैं। मान लेते हैं इसमें आप पढ़ लिए हैं 3 चैप्टर तक, मान लेते हैं 5 चैप्टर खत्म कर दिए है ना, 5 चैप्टर खत्म कर दिए। अब 15-16 वो इसमें चैप्टर है, 5 वो खत्म कर लिए, बचा कितना भैया, तो लगभग 10 के राउंड चैप्टर बचा, है ना। एग्जैक्ट आपको देखना है, हम लगभग देख रहे हैं, आपको एग्जैक्ट देखना है। यहाँ पे समझिए लगभग 10 वो चैप्टर आपके पास बचा हुआ है। तो 10 वो चैप्टर में 5 महीना मान लेते हैं आपके पास समय है, तो 5 महीना में दिन कितना हो जाएंगे भैया, तो टोटल दिन हो जाएंगे 150, है ना, 150 दिन हो जाएंगे 5 महीना में। तो टोटल 150 दिन में हम कैसे इस 10 चैप्टर को खत्म करेंगे, और ये 10 से वो चैप्टर नहीं है, आपके पास बहुत सारा सब्जेक्ट है, तो बहुत सारा चैप्टर है, तो इसी तरह सारा सब्जेक्ट में आपको डिवीजन करना है। उसके बाद आप पता लगा पाओगे कि कितना नंबर हमारा आ सकता है और कैसे हम खत्म कर पाएंगे। अब देखो कुछ लोग में बोल रहा होगा कि ये भैया अभी तो ज्यादा समय है, तो लास्ट के 1 महीना आपके पास रिवीजन के लिए होना चाहिए। क्या चीज के लिए भैया, रिवीजन के लिए। लास्ट के 1 महीना एग्जाम से जस्ट पहले वाला महीना में आपको सिर्फ रिवीजन करना है। इसमें पढ़ाई करोगे तो फिर रिवीजन कब करोगे, है ना। इसमें सिलेबस वगैरह खत्म हो जाना चाहिए, आपको रिवीजन के लिए समय निकालना चाहिए, ठीक है भैया। तो सबसे पहले देखना है कितना चैप्टर बचा हुआ है सारे सब्जेक्ट में, उसको एक जगह लिखना है। उसके बाद देखना है टाइम कितना है हमारे पास। तो मान लेते हैं कि 5 महीना है आपके पास, है ना, तो 10 चैप्टर को आप कैसे पढ़ोगे कि 5 महीना में खत्म होगा, है ना। तो सीधी सी बात है, 1 महीना में 2 चैप्टर भैया नहीं, आपको बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो जितना जल्दी आप समाप्त कर पाएंगे उतना जल्दी आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्या भैया, जितना जल्दी आप समाप्त कर पाएंगे उतना जल्दी बेस्ट रहेगा। रिवीजन के लिए जितना समय निकाल सकते हो निकालो, है ना। तो इसी तरह से मान लेते हैं कि केमिस्ट्री में भैया अभी 11 चैप्टर बचा हुआ है, फिजिक्स में हमने लिख ही दिया, मैथ में आपको वैसे ही बचा हुआ है। तो सारा चैप्टर को लिखना है और उसमें बहुत सारा टॉपिक को भी पढ़ना है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब साथ में करते चलना है, तो समय लगेगा, है ना। तो इसको पहले डिवीजन करना है, और जो भी आपके पास समय बचा हुआ है उसमें इसको इंक्लूड करके देखना है कि कितना चैप्टर हम कितना समय में पढ़ेंगे कि हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद एम स्ट्रॉन्ग रखना है। अब जब सोचे है कि 300 नंबर आना है, फर्स्ट डिवीजन कैसे करके आ जाए, तो मान लेते हैं उससे भी कम आ गया तो तब तो आप सेकेंड वाला कैटेगरी में आ जाओगे, है ना। जो थर्ड सोच के रखा है वो तो होलसेलर में जाएगा, फेल वाला में, है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि एम बड़का रखो, टारगेट आपको बड़का सेट करना है। मान लेते हैं आपको कि आप टारगेट बना लिए कि दौड़ते जाएंगे और 10 मंजिल पर चढ़ जाएंगे सीढ़ी के थ्रू, है ना। बीच में आप थक गए और पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो 8-9 को जरूर चढ़ गए होंगे। अब जब टारगेटे बनाए हैं कि 2 को चढ़ जाएंगे, तो मान लिए 2 को चढ़िए गए, तो आप खुश होकर क्या करेंगे, 10 को चढ़ते तब ना, है ना। तो टारगेट आपको बड़का रखना है। मान लेते हैं कि आपको कम से कम 450 प्लस का टारगेट सेट करना है ना। 450 प्लस का टारगेट सेट करिएगा, नीचे भी आएगा ना, नीचे भी आएगा तो आराम से कितनों कम आएगा, तो 400 से ऊपर ही रहेगा। इसलिए मैं बता रहा हूं टारगेट सेट करो और बड़ा सेट करो। डोंट कॉपी, किसी का कॉपी नहीं करना है। आपके क्लास में आपके गांव में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आपसे तेज होंगे पढ़ने में, उसका कॉपी नहीं करना है। वो अगर 8 घंटा पढ़ना है तो आपको 8 घंटा मत पढ़िए। आपका लेवल 2 घंटा वाला है तो धीरे धीरे बढ़ाइए, 3 घंटा कीजिए, 4 घंटा कीजिए, और वैसे करते करते एक लेवल सेट कीजिए, तभी तो आप बोलिएगा कि अपना भी एक लेवल है ना। तो 8 से 10 घंटा तक आपको जाना है एग्जाम के 1 महीना पहले तक, तब जाकर के आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा। और सिलेबस के नाम पे मतलब क्या है भैया, मान लेते हैं पहला चैप्टर है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज तथा फील्ड, है ना, विद्युत आवेश फिजिक्स का आपका पहला चैप्टर है। अब इसमें करना क्या है भैया, जितना भी इसमें टॉपिक दिया गया है वो सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। चैप्टर में जितना कर्मकांड हुआ है आपको एक एक बात पता होना चाहिए, तब जाकर के उस चैप्टर को आप समाप्त कर पाए और आपके लिए वह चैप्टर एकदम हलवा हो गया, है ना। तो चलो इस तरीके से करना है। अब आता है दूसरा पॉइंट पे भैया, हम समय में फिक्स कर लिए कि कितना चैप्टर कितना समय बचा हुआ है, उसमें हम डिवाइड कर लिए, एम भी बना लिए कि हमारा इतना नंबर चाहिए, और जो टाइम टेबल बना के आप चिपकाओगे ना उसके ऊपर लिख देना कि हमारा इतना नंबर चाहिए, है ना। मजाक बनाएगा लेकिन क्या फर्क पड़ता है ना, कम भी आएगा तो उसको से ज्यादा आ जाएगा जो मजाक बनाया था।
उसके बाद डोंट कॉपी, किसी का कॉपी नहीं करना है, अपना बनाना है। धीरे धीरे बढ़ेंगे और अपने पैर से चलेंगे, है ना। देहात में कहना है कि दूसरे के पैर से आप मत चलो, ठीक है, तो अपना पैर से चलना है। मॉर्निंग प्लान क्या है भैया, तो इसको आप ध्यान से समझिए। 4 गो प्लान आपको बनाना है। कोई ब्रश करना, कोई खाना खाना, कोई रट्टा मारना, ये वाला टाइम टेबल नहीं है, तब आप बेवकूफ में आ जाएंगे, है ना। आपको एक स्मार्ट टाइम टेबल, सुंदर वाला टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि आप लोग बहुत सुंदर है ना। तो देखिए दूसरा पॉइंट में क्या है भैया, तो मॉर्निंग प्लान आपको करना है। जितना भी याद करने वाला चीज है ना, याद करने वाला, जितना याद करने वाला चीज है, रिमेम्बरिंग वाला चीज, वो सब मॉर्निंग में करना है। आपके माइंड में उस समय खाली चीज रहता है ना। आप दिन भर में जितना भांग बथुआ भरते हो दिमाग में, इधर के बात उधर के बात, सब माइंड में चलता रहता है। आप सुबह उठते हैं तो आपका माइंड खाली रहता है, तो जितना भरना है अच्छे चीजों से आप भर दीजिए। तो क्या करना है भैया, तो रिमेम्बरिंग वाला स्लॉट रखना है सुबह में। जितना भी आपको याद करने वाला चीज है, कोई रट्टा मारेगा, देखो रट्टा मत मारना, समझ के याद करना है ना, लिख के याद करना। तो याद करने वाला चीज आप मॉर्निंग प्लान में रख लीजिए। जिस भी सब्जेक्ट में आपको याद करना है उसको मॉर्निंग में आप कीजिए, ठीक है भैया। नून प्लान क्या करना है भैया, दोपहर वाला प्लान, है ना। तो कैलकुलेशन वाला स्लॉट रखना है। अब मान लेते हैं कि आपके फिजिक्स में डेरिवेशन होगा, केमिस्ट्री में होगा, और मैथ में कैलकुलेशन वाला होगा। इसी तरह हिस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें होगी, डेट वगैरह याद करना, तो उसको आप देख लेना। कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ये सारे चीजें होगी। तो कैलकुलेशन वाला स्लॉट क्या करना भैया, नून में रखना है, दोपहर में रखना है। अब देखो आपको पता लगाना है कि कितना घंटा हम पढ़ेंगे, यहां से पता चलेगा, है ना। रिमेम्बरिंग मतलब 2 घंटा कम से कम रखना सुबह में। याद करने वाला जितना होगा आप 2 घंटा में देख लेना उसको, ठीक है। कैलकुलेशन वाला स्लॉट रखना, इसमें कम से कम 3 से 4 घंटा देना। क्या भैया, 3 से 4 घंटा। स्टार्टिंग में आप 2 घंटा भी दे देते हो तो बहुत बेटर है, लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ाना है ना। उसके बाद क्या करना है भैया, इवनिंग प्लान, शाम को क्या करना है, घूमने जाना है ना, हो शाम को घूमने नहीं जाना है। बैकलॉग्स और पीडब्ल्यू, ये भैया फिजिक्स वाला, बिल्कुल नहीं, फिजिक्स वाला नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है भैया, तो बैकलॉग्स जितने भी लगा हुआ है, और पीडब्ल्यू मतलब प्रीवियस वीक, ठीक है। पिछले सप्ताह में जितना भी आप पढ़े हैं प्रीवियस वीक में, या कोई बैकलॉग आपके चल रहे हैं, पिछले जो चैप्टर पढ़ लिए हैं आपको पते नहीं है, और आप आ गए तीसरा चैप्टर पर, दूसरा चैप्टर में क्या पढ़े यादें नहीं है, पहला में यादें नहीं है, तो इस तरह का आपका पास अगर बैकलॉग है तो उसको क्या करना है भैया, तो सबसे पहले उसको शाम को बैठ करके समझाना है, और उसको हल करना है, और उसको पूरा फिनिश करना है। जितना भी बैकलॉग है सबको क्लियर कर देना है। अभी तक आप इस वीडियो में बने हैं ना, तो यकीन मानो आप अच्छा नंबर लेकर के आना चाहते हैं। बहुत सारा बकलोलवा होगा जो अभी भाग गया होगा, और आप अगर टिके हुए हैं तो डेफिनेटली आपका मार्क्स बेटर आएगा। आप एक अच्छा स्टूडेंट हो और अच्छा से टाइम टेबल बनाना चाहते हो, ठीक है भैया। तो बैकलॉग के जरूर क्लियर करना है। ये पता है क्या होता है, ये छोटा छोटा बैकलॉग, ये छोटा छोटा बैकलॉग क्या करता है, सब सब्जेक्ट का छोटा छोटा टॉपिक एक दिन बड़ा बोझ बन जाएगा, और इसको उठा के आपके माथा पर पटक दिया जाएगा, तब आप फिर उठ भी नहीं पाओगे। उसी को क्लियर करते करते एग्जाम का डेट आ जाएगा, और आगे आप पढ़ ही नहीं पाओगे अगला चैप्टर। तो बैकलॉग के जरूर साफ सफाई रखना है। इसके लिए शाम के आप समय निकालिएगा, बैकलॉग क्लियर करना है। और प्रीवियस ईयर वीक में, है ना, सॉरी प्रीवियस वीक में, पिछले सप्ताह में जो भी चीज छूट गया था, जो भी चीज हम पढ़े थे याद नहीं है, उसको भी क्लियर कर लेना है, ठीक है भैया। लास्ट पॉइंट पर हम आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइट प्लानिंग। रात में क्या करेंगे भैया, रात में आखिर करना क्या है, तो रात में इंपॉर्टेंट चीज करना है। क्या करना है भैया, तो जो इजी स्लॉट है ना, जो आसान काम है, रात के सोते समय आसान काम करना है। अगर आसान काम आपको नहीं सूझ रहा है तो एक काम कीजिए, जितना भी पढ़े है ना उसका एक शॉर्ट रिवीजन मारना है। क्या मारना भैया, शॉर्ट रिवीजन, छोटा सा रिवीजन मारना है। आज जितना पढ़े हैं उतना ही का, ज्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट रिवीजन मतलब क्या भैया, आज मान लेते हैं कि एक चैप्टर पढ़े, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें फलना टॉपिक पढ़े हैं, तो एक बार माइंड में दोहराएंगे, और जो नोट वगैरह बनाए हैं उसको देख लेंगे कि आखिर क्या क्या हम पढ़े थे। रात के शॉर्ट रिवीजन, लोड भी नहीं पढ़ेगा, जो आज पढ़े हैं उसी को देखना है। ये बिना करे सुत मत जाना, नहीं सोना, ठीक है। नहीं करोगे तो फिर भूलते चल जाओगे, रात में पूरा इरेज हो जाएगा माइंड में। और अगर आप ये कर लिए ना, तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि सपना में पढ़ाई ही आ गया, और जिस दिन आपके सपना में पढ़ाई आ गया ना मेरे दोस्त, उसी दिन आप टॉपर बन जाते हैं, है ना। मार्क्स बाद में छपता है मार्कशीट पे।
तो यह चीज जरूर करके देखना। इजी प्लानिंग, इजी स्लॉट जरूर बनाना। रात को क्या करना है, जो भी दिन में हम कर्म कांड किए हैं, जो भी दिन में किए हैं, उसको रात के एक शॉर्ट रिवीजन मार करके सोना है। उसके बाद आपका सारा चीज स्मूथली खत्म हो जाएगा। तो यही है टाइम टेबल जो टॉपर फॉलो करता है, और इस सब मार्क्स वाला स्टूडेंट आया था, है ना, इतना मार्क्स आया था इसी टाइम टेबल से। अब क्या करना है भैया, अभी भी आपको डर लग रहा है, कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमारा नोट्स ले सकते हैं। नोट्स में मैंने बहुत ही प्रिसाइज तरीका से, बहुत ही आसान लैंग्वेज का यूज करके मैंने नोट्स को बनाया है। अगर आपको इंग्लिश अभी तक समझ में नहीं आया, ग्रामर नहीं आया, आप 2 पन्ना में ऐसे नहीं लिख पाओगे, तो इसमें सारा सोल्यूशन दिया है। 2 ऐसे ट्रिक्स है, आप दुनिया के कोई भी ऐसे लिख दोगे, है ना। आपको एक टॉपिक दिया जाए कि लाइब्रेरी पर ऐसे लिख करके बताओ, लाइब्रेरी पर ऐसे लिख करके बताओ। अब इसमें क्या करना है भैया, आपको 2-3 पेज नहीं लिख सकता है इंग्लिश में, तो नोट्स ले लीजिए। सिर्फ 89 रुपीज में आपको यह नोट्स मिल जाएगा। बिहार बोर्ड का सबसे बेहतरीन नोट्स है, और ये सारे स्टूडेंट हमारा इस नोट्स से पढ़ाई किए थे और इतना बेटर मार्क्स लेकर के आए। सारा का सारा क्वेश्चन उसी नोट्स से टकराएगा, इस चीज का हम गारंटी देते हैं। अगर नहीं टकराया तब भैया क्या होगा, आ करके मेरा कॉलर पकड़ लेना, अगर पूरा नहीं टकराया तो। क्योंकि इतना विश्वास से हम इसलिए बोल रहे हैं, जब आप मेहनत करते हो ना, बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी है, जितने भी आपका गेस पेपर है, टारगेट का, ब्रिलियंट का, एनसीईआरटी बुक, मॉडल पेपर, सारा जगह से रिसर्च करके उस नोट्स को बनाया गया है। तो 100% क्वेश्चन वहीं से टकराएंगे। आप उस नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू आपको पेमेंट करके क्यूआर कोड पे आप उस नोट्स को 5 मिनट के अंदर ले सकते हो। तो जाइए मैसेज कीजिए, और इस नोट्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में और इस कमेंट बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करके 3-4 पेज आप इस नोट्स को देख सकते हैं। सारा सब्जेक्ट का नोट्स का लिंक मैंने दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नोट्स को चेकआउट जरूर करना, टाइम टेबल जरूर बना लेना, आज बनाना, अभी बनाना, और नोट्स के लिए इंक्वायरी जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।